जो अंदर में पहने हैं उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ इंचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया हुआ थाना में क्या कर रहे थे? क्या दबाव में प्रशासन काम कर रही है? जब सरकार बालू घाटों का नीलामी नहीं किया तो आखिर किसका दबाव में सब कार्रवाई हो रही है? किया गया जिस तरह का तरुण महतो के ऊपर जो मारपीट किया गया, इतना एक क्रिमिनल के साथ इतना नहीं होता है जितना तरुण महतो के साथ। क्या तरुण महतो कोई के द्वारा किया गया? ये तो प्रशासन जवाब दे। प्रशासन को जवाब देना होगा कि जहां से घटना होने के बाद थाना में ले जाके इस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है, कौन किया गया? प्रशासन जवाब दे। प्रशासन, क्योंकि वहां हम लोग लड़का लोग जब सुबह पहुंचा था, वो लोग बोला था कि बालू माफिया भी लोग वहां थाना घुसा था, तो यानी कि बालू माफिया भी उस थर्ड डिग्री टॉर्चर में शामिल है। तो ये बहुत बड़ी मामला है और कुछ जो है ना सिंडिकेट जैसा चलता है यहाँ बालुओं का। तो क्या इसके लेकर के आप लोग मामला कहीं दर्ज करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके बाद हम लोग कल थाना प्रभारी के ऊपर हम लोग बिल्कुल केस दर्ज करेंगे, क्योंकि जो एक अपराधी को नहीं टॉर्चर किया जाता उससे ज्यादा तरुण महतो को किया गया। तो हम लोग अगेंस्ट हम लोग उसके थाना प्रभारी के ऊपर जाएंगे और बिल्कुल केस करेंगे। और साथ ही साथ जितना भी अवैध तरीके से जितना भी काला धंधा चल रहा है पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे, जेल कैंप कल पूरा जेल कैंप रोड में निकलकर हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सहा है। क्योंकि इस तरह का अगर सरकार द्वारा जब बालू का नीलामी हुआ नहीं तो बालू कैसे अवैध ढुलाई हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? किसके कहने पर ये सब इतना बड़ा काला धंधा चल रहा है? को चलान कर दिया गया, तो किस आरोप पर चलान किया गया? देखिए, अब तो हम लोग को चार्जशीट मिला नहीं, और जब तक हम लोग चार्जशीट नहीं मिलेगा तब तक क्या किस आधार पर भेजा गया है तो कहना मुश्किल है। हम लोग आगे का न्यायिक प्रक्रिया हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के शरण में, और जो सही होगा निश्चय है कि कोर्ट सच को सच। तरुण महतो के ऊपर आरोप लगा कि लोगों के द्वारा प्रशासन को पीटा गया, इसका क्या कुछ? देखिए, जब वहाँ घटना घटा वहां प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल जो आज बहुत सारा चैनलों में चल रहा है कि पुलिस को मार दिया गया, तो पुलिस वहां बालू खदान में पुलिस क्या कर रही थी? हम तो सवाल चौथा स्तंभ के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि वहां पुलिस पहुंचा क्यों, क्या करने के लिए? पुलिस वहां क्या क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उनके था, क्यों उस तरह का? जब वहां बालू सरकार द्वारा बंद किया गया तो वहां प्रशासन और वहां हजारों का हाईवा खड़ा था जिस समय ये घटना घटा। वो हजारों हाईवा में एक भी हाईवा पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया थाना में। तो ये क्या दर्शाता है? आप सोचिए, प्रशासन एक भी हाईवा को पकड़ने में सक्षम नहीं हो, तो सोचिए सिंडिकेट कितना बड़ा चल रहा है खेला। देखिए, उसमें भी जब मेडिकल वहाँ अनुमंडल चांडिल में कराया गया, तरुण महतो का स्थिति इतना बुरी तरह पिटा गया, इतना घायल है, जैसे उनका कोर्ट में पेशी होता है उनके बाद जज साहब खुद बोलते हैं कि इनका फिट कैसे घोषित हो गया जब इतना इंजर्ड है। जज साहब खुद मेडिकल टीम को बुला के फिर री जांच कराया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का कि आप सोचिए जिसको इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर, इतना घायल अवस्था में उनको फिट घोषित कर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कितना प्रेशर होगा और किसका प्रेशर में ये सब हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तो है, कौन करा रहा है? प्रशासन। यही तो आखिर किसका दबाव में प्रशासन काम कर रही है? जब सरकार बालू घाटों का नीलामी नहीं किया तो आखिर किसका दबाव में सब कार्रवाई हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक षड्यंत्र के तहत जेल कैंप को बदनाम करने का टारगेट, तरुण महतो को कैसे डैमेज किया जाए, जेल कैंप एक उभरता हुआ पार्टी है, इसको कैसे डैमेज किया जाए, इसी के लिए इस तरह का स्क्रिप्ट जो हम देख रहे हैं बहुत सारा चैनलों में चल रहा है, जबकि वो चैनल हमको लगता है वो मौजूद भी नहीं था घटनास्थल में। तो कैसे किसी का ट्रैक्टर वाला का बयान भी नहीं है, अब बयान लिए नहीं और अब कैसे बोल दे रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों से वसूली, हाईवा वालों से वसूली? आप बयान लेते हैं उसके बाद हम तो खुला ओपन बोलते हैं कि अगर ट्रैक्टर वालों से मांगा गया है कोई, तो अब जाइए ना ओपन, अब जाके केस करिए जो मांगा है।
तो इसीलिए ये जितना भी आरोप है ये बिल्कुल पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप है। और इस तरह का जो चल रहा अवैध धंधा, इसके खिलाफ जेल कैंप पुरजोर हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश है, क्योंकि आज हम लोग का पहचान है जेल कैंप का जल जंगल जमीन और यहाँ की खदान की रक्षा करने का, अवैध भालू ढुलाई सबके लिए हम लोग अब इस बार आंदोलन, उग्र आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर है जेल कैंप इस बार। ईचागढ़ थाना के सामने खड़े होकर के नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरी बात बताते हैं। मेरे को रात को 1:30 या 1:45 बजे मेरे को खबर आया कि मेरे हस्बैंड को यानी तरुण महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको वहाँ से बुलावा आया था। गांव वाले 2-3 महीना से उनको बुला रहे थे कि यहाँ अवैध 4-5 साल से तो यहाँ अवैध बालू का कारोबार चल ही रहा है, लेकिन गांव वाले इसलिए परेशान है क्योंकि बाहरी आदमी यहाँ आके बालू का अवैध खनन कर रहा है और गांव का जो आदमी लोग छोटा छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं, छोटा छोटा गाड़ी में बालू चला रहे हैं, उसी से उसका भरण पोषण हो रहा है। बच्चे का उन लोग, बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल के घर में बिठाए हैं क्योंकि बच्चे का भी उन लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैक्टर का EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को रुकवा के, गाँव वालों को रुकवा के इन लोग थाना वाला से सब बालू माफिया लोग मिल के अवैध बालू चला रहे हैं। तो इसी परेशानी से गांव वाले 2-3 महीने से परेशान थे कि नहीं आप आइए और इनसे बात कीजिए। कल रात को जब इनको खबर मिला तो ये चले गए। तो वहाँ उन लोग क्या कर रहे थे, प्रशासन 2 प्रशासन थे, वो ड्रेस में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे। वहाँ खुद उन लोग बैठ के बालू बालू गाड़ी भेज रहे थे। उन लोगों को कम से कम 40 से 50 बालू हाइबा भेजे हैं। और यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है, हम लोगों को पता नहीं था। और वहाँ जो इन लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो ये बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं, ये बालू माफिया के लोग ही थे जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं। उनका गाड़ी भी अभी भी थाना में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हुआ है उन लोगों का। तो हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहाँ से प्रशासन के ऊपर, ठीक है जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं, किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन वहाँ पहुँच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको इसे साठ में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बटन भी नहीं है, हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बॉटम टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया वहाँ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं? इतना मारे हैं ना, पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहा था। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए, तो उन पानी मांग रहे थे, पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारते हैं उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। तो क्या सिंडिकेट चल रहा है क्या बालू का? हाँ,